कौन सा डब्बा क्या है? टेलीस्कोप है क्या? अच्छा, यंग स्पाइस मिट एक्सपेरिमेंट टाइप का वाला कुछ है क्या? एटम चालू हो गया, खत्म होने वाला। हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया है? हाँ। देखो इधर ध्यान दो, अब बातें बंद हो जाएगी, इधर ध्यान दिया जाए। हमने कल घर पूजा गृह प्रवेश में पूजा होता है, वो सत्यनारायण जी की पूजा होता है, शिव जी का पूजा होता है। घर पूजा क्या होता है? इधर पहले माँ सरस्वती की पूजा करें, आप पहले माँ सरस्वती की सेवा करें। चलिए बातें नहीं करना है, छोटी कर ध्यान दे बेटा। हम लोगों ने कल एक चीज देखा था कि अगर किसी रिएक्शन में n फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो पावर में चले जाते हैं। दो रिएक्शन को अगर जोड़ते हैं तो उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। सिमिलरली अगर डिवाइड करें तो सॉरी अगर माइनस करें तो डिवाइड होता है। रिएक्शन को अगर इन्वर्स करोगे तो हाँ, रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर दोगे तो इन्वर्स हो जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतनी बात पढ़ रखी है। चलिए क्वेश्चन है, A से 2B और C बना, K1 इक्वल्स टू 16 है। D से C/2 और E बन रहा है, देखो क्या है ना? तो इसके लिए K2 इक्वल्स टू 9 है। आपके लिए इस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन जो है इसके लिए क्या निकालना है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो जरा समझते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखो, A के सामने क्या दिख रहा है? हाँ, तो इक्वेशन 1 में A से 2B और C है, इसके लिए K1 की वैल्यू कितनी है? 16। अगर मैं यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 1/2। तो अगर n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो नया K1 डैश होगा वो K1 के पावर में क्या हो जाएगा? n फैक्टर, यानी 1/2, यानी कितना होगा? 4। बोलो क्लियर? दूसरी चीज इस हाफ ए में ई जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ई। तो ये जो इक्वेशन है डी प्लस हाफ सी प्लस ई, इसको मुझे ई इधर लाना तो रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा ई प्लस हाफ सी फॉर्म करेगा क्या बेटा? डी। तो यहाँ पर नया K2 डैश क्या हो जाएगा बेटा? 1/K2 हो जाएगा। 1/K2 यानी कि 1/9। ठीक है, चलो अब दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं। देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनेगा। आपको रिएक्शन को देख करके, नेट रिएक्शन को देख करके अंदाजा लगाना पड़ेगा और क्या ऑपरेशन है वो आपकी मैथमेटिक्स, आपका स्किल आपको बताएगा। ठीक है, देखो हाफ सी से हाफ सी कैंसल, और कुछ कटपुट आ रहा है क्या? नहीं। तो नेट रिएक्शन आया हाफ ए प्लस ई फॉर्म करेगा क्या बेटा? डी प्लस डी। यही तो वो इक्वेशन। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा बताओ? K1 डैश इनटू K2 डैश, यानी ये हो जाएगा 4 इनटू 1/9, यानी क्या हो जाएगा? 4/। क्लियर है? चलो क्लियर है, ये क्वेश्चन बन गया। तन्मय देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन है ना आपको डिराइव फॉर्मेट में कराऊंगा। मैं बिल्कुल भी नाखुन मत कर, मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा आपसे कि वो क्वेश्चंस क्या हो जाए बेटा आप फॉर्मूला रटने बैठे। यूजुअली लोग PCl5 रिएक्शन के लिए Kc और Kp का फॉर्मूला रटते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाते हैं। हमें वो काम कतई नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या दिया होगा? डाटा।
क्या दिया होगा, डाटा। अभी ए मोल दिया है, वहां पर 10 मोल होगा, 2 मोल होगा, ठीक है। वॉल्यूम बी दिया है यहाँ पर, वहां 10 लीटर 4 लीटर होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ एक्स दिया है, वहां पर 0.5 होगा या 0.82 होगा, कुछ भी वैल्यू दी होगी। तो वैल्यू देने से ना चीजें आसान हो जाती है। मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पैटर्न को समझा जाए, सब लोग इधर लिखेंगे, लिखने की कोशिश ना करें क्योंकि मैं पेज पढ़ देता हूँ, क्या मतलब मैं 4-5 पेज एक साथ पकड़ता हूँ, ठीक है। चलिए सुनते हैं, कुछ दूसरा आता है, कौन है? ओके, PCl5 गैस है, इससे क्या बन रहा है बेटा, PCl3 गैस और Cl2 गैस, बोलो बन रहा है। बात को समझना, T इक्वल टू 0 में PCl5 के कितने मोल्स लिए गए, क्वेश्चन पढ़ो, A मोल लिए, और ये तो अभी बने ही नहीं है, 0 और 0। T टाइम बाद इक्विलिब्रियम A में से कुछ खत्म हो जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा, और यहाँ 0 में कुछ बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बने। सबसे पहले हम लोग साइड में जाते हैं और पता करते हैं, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया हुआ है, x। इसका मतलब एक में से x टूटेगा, कितने में से, एक में से क्या टूटेगा, x। तो कितना दिया हुआ है PCl5, एक, तो a में से क्या टूटेगा, ax टूटेगा। यस, ये मिली मुझे काम की चीज। इस बेसिस पे PCl5, PCl3 और Cl2 की स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेक करूंगा, वो कितना है, 1:1:1। अगर ये AX टूट रहा है तो ये AX बनेगा, ये भी कितना बनेगा, AX। क्या ये बातें सबको समझ में आई? ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, AX, ये वैल्यू कितनी हो गई, AX, ये वैल्यू कितनी हो गई, AX। बोलो क्लियर है। चलिए, तो इक्विलिब्रियम पे मोल कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए बताओ, A माइनस AX, यहाँ कितना हुआ AX, यहाँ कितना हो गया AX। तो इक्विलिब्रियम पे एन टोटल, अब देखो समझना, यहाँ से रास्ते बदल जाएंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ केसी पूछे, क्या पूछे, केसी, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम का डिवाइड करूंगा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये हो जाएगा A माइनस AX अपॉन B, AX अपॉन B, AX अपॉन B। तो इस कंसंट्रेशन से मैं KC निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, ऑपरेशन समझना। दूसरी चीज ये हो सकती है, अगर इस रिएक्शन में, अगर इस क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया होता, क्या दिया होता, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से हम लोग निकाल सकते थे PCl5 वाली रिएक्शन के लिए आप डेल्टा Ng अगर लिखो तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, हाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता था Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ से Kp मैं निकाल सकता था, एक तरीका ये है। लेकिन कमाल की बात तो ये है, यहाँ टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो Kp को हमें एक्सप्रेशन बना करके निकालना पड़ेगा। और Kp का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं PCl5, PCl3, Cl2 के लिए लिखूं तो पार्शियल प्रेशर चाहिए मुझे इनका, क्या चाहिए बेटा, पार्शियल प्रेशर। सबसे पहला काम करूंगा इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकालना है ना, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल। तो टोटल मोल होगा किसका, PCl5, PCl3 और Cl2, A माइनस AX प्लस AX प्लस AX। ये वैल्यू कितनी है, A प्लस AX। ये वैल्यू आ गई किसकी बेटा, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल की। अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन लिखना हो, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो इक्वल्स टू उसके मोल अपॉन सबके मोल, यही होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल, यही होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल। पटेल रूम चेंज हो गया है, अब मत सोचो इस बारे में, हो गया, मैं बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, क्लियर है, टेंशन मत ले, रिलैक्स रहो, बिंदास रहो, पढ़ाई में ध्यान दे, अभी और कुछ मत सोचो, क्लियर है, इधर ध्यान दे रहा है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास नहीं आएगा तो पूरा कॉम समझ जाएगा, ठीक। सबसे पहला काम क्या करेगा, अभी छुट्टी हो क्या, लेक्चर कहाँ से देखेगा, डाला ही नहीं, अभी छुट्टी में ये वाले कंप्यूटर में से वो निकाल करके, कल कितने लोग ये अटेंड किए थे, तो जब तुम लोग बैठ करके यहाँ से गुरु सर को बोल करके ये वीडियो निकलवा के पेन ड्राइव यहाँ लगवा के पूरे वीडियो लेक्चर देखोगे टीवी खोल के, ठीक है, 150
कितना लगेगा टिकट, ठीक है। वो लेकिन आज कर लेना, तो ये पूरा बाउंसर जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने के एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बायो आज हुई है, कल से सिलेबस सुन लो। कल पहली क्लास लगेगी कौन सी, फिजिक्स, फिर क्या लगेगा केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री की ज्यादा क्लास इसलिए ले रहा हूँ, मैं इतने दिन में अगर एक एक क्लास भी लूंगा ना तो भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं इक्विलिब्रियम में इस साल ज्यादा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। अब क्यों कराना चाहता हूँ, रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड इस साल इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो मुझे इस पर बहुत मेहनत करवाना है। क्लियर है, यही 2 चैप्टर टफ होते हैं और यही अपन बहुत आराम से करने लगेंगे, ठीक। जिनका बैकलॉग है दोपहर को बैठ के कवर कर लेंगे, ठीक है। ये अपन लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा, मोल फ्रैक्शन। अब अगर पार्शियल प्रेशर चाहिए किसी का तो मोल फ्रैक्शन उसी का इनटू पी टोटल। अब आप इस क्वेश्चन में देखो टोटल प्रेशर दिया हुआ है क्या, इक्विलिब्रियम पे कितना दिया है, पी दिया हुआ है। कितना दिया है, पी दिया हुआ है। रोते नहीं है बेटा, कितना प्रेशर दिया हुआ है, पी एटीएम बोला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा इनका मोल फ्रैक्शन, और उसमें अगर मैं पी का मल्टीप्लाई कर दे दूंगा तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि मुझे पता है नागेश शांति बैठ क्यों परेशान कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर किसी का इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन उसी का इनटू पी टोटल। ये हमें किसने बोला था बेटा, हमने नहीं, राउल्ट और हमने साथ में किसको कंपेयर किया था, डाल्टन। गैस के लिए, गैसियस मिक्सचर के लिए डाल्टन लगता है, वहां टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई किया। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट लगता है, ये राउल्ट। इस चीज का ध्यान। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा ना, a कॉमन निकाल के काटूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, a को कॉमन निकाल के काटा, ये हो जाएगा एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स। ये a से a कॉमन निकल के कट गया तो ये हो जाएगा एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स। यस, अब केसी और केपी निकालने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। देखो तो हमारे पास में पूरी रिएक्शन में वापस से लिखता हूँ, PCl5 गैस इक्विलिब्रियम में क्या बन गया बेटा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इनके लिए कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कंसंट्रेशन देखो, PCl3 का कितना दिया है बताओ, कंसंट्रेशन देखो A माइनस AX अपॉन B, तो ये हो जाएगा A माइनस AX अपॉन B, ठीक है बॉस। आगे देखते हैं यहाँ कितना दिया हुआ है AX और ये कितना दिया हुआ है AX, तो इससे मैं Kc निकाल सकता हूँ। Kc इक्वल्स टू एक्सप्रेशन क्या होगा, PCl3 का कंसंट्रेशन इनटू Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? PCl3 की वैल्यू कितनी है AX, Cl2 के लिए कंसंट्रेशन AX अपॉन ये क्या हो जाएगा, नहीं AX अपॉन B, AX अपॉन B है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AX अपॉन B इंटू AX अपॉन B अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, A माइनस AX अपॉन B। इसे सॉल्व करूंगा तो A स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस AX अपॉन B, यानी कि B अपॉन A 1 माइनस एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो A से एक हाथ कुछ कैंसल, B से भी ढाई ढाई कैंसल, तो हमारे पास Kc का फॉर्मूला आया A एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बी। अच्छा यूनिट क्या होगी बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी 1, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर के पावर में 1, यानी कि मोल पर लीटर। इससे हमने क्या निकाला बेटा, Kc निकाला। अब जरा समझना, मैं आपको डिराइव मेथड क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन पूछ ले ये सब फॉर्मूला देके बच्चा अटक जाए। मैं इस एग्जाम में ये सब डाटा आपको गिवन होगा, वैल्यू दी होगी, तो आपको इतना ऑपरेशन करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप आसानी से ये चीज सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? पक्की बात है। चलिए ये तो हो गया बेटा Kc, इसकी वैल्यू Kc। अगर Kp निकालना होता तो मैं क्या करता बेटा, Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। लेकिन इस फॉर्मूले का भी एक लिमिटेशन है, यहाँ क्या चाहिए था टेम्परेचर, एग्जाम में टेम्परेचर हमारे पास क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे, PCl5 गैस इक्विलिब्रियम में PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, यही बन रहा है। हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या क्या है जरा देखना। पार्शियल प्रेशर हमने पहले कैलकुलेट करके लिख लिया, 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स, तो लिख दो 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर इधर कितना है, xp अपॉन 1 प्लस एक्स, xp अपॉन 1 प्लस एक्स लिख दो, xp अपॉन 1 प्लस एक्स, xp अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जब आपको kp निकालना होगा तो आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले PCl3 के लिए ये और ये वैल्यू सेम है तो मैं डायरेक्ट लिखूं x स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय PCl5 का कंसंट्रेशन। ये कितना है 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स। बोले यही है, ठीक है। अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू पी। अब जरा ध्यान देना, पी से पी धाए कैंसल, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस डी है? तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस डी को कैसे लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी क्या कर रहा हूं मैं, हे प्रभु, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा आपने सीधा याद किया था, मैं उल्टा पूछ लिया इसलिए नहीं पता। इसको लिख लो कॉपी, लिखो। और भी कई जनता होंगे जिनको पूछूंगा तो नहीं बता, कितना दुख होगा मुझे बताओ, ये सही सी चीज नहीं आती। क्लास 8 में जब था मैं, क्लास मतलब हमारे स्कूल में तिमाही मतलब थर्ड जो क्वार्टरली एग्जाम होता है, ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं हो रहा था। मैं फ्रेंड की हिस्ट्री को इधर लिख के ले गया था, तो जब जूता पहन रहा था तो एक चुगलखोर मेरा एक दोस्त था, वो जाकर के देखने और प्रिंसिपल को बता दिया, पूरे स्कूल में हल्ला हो गया, पूरी मंडल चीटिंग किया। मेरे साथ वो घर में भेजे टीचर, और मेरी मम्मी दे थप्पड़ मारी। वो जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार चीटिंग किया, ठीक है, उसके बाद नहीं किया। ऐसे ही ये फॉर्मूला आया तो याद आया तो बता दिया तुम्हें। वो दे थप्पड़ मुझे अभी भी याद है, मैं उसका डेमो दिखा सकता हूँ, चाहिए हितेश? नहीं ना, ये सब नहीं अलाउंग होगा तो मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। केमिस्ट्री खत्म हो गई, केपी का एक्सप्रेशन लिखते ही केमिस्ट्री यहाँ खत्म हो गई है। ये क्या है, मैथ्स है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है। माँ बाप बहुत भरोसे और विश्वास के साथ बच्चे को पढ़ने भेजते, ठीक है। तो आप लोग उस भरोसे को तोड़ो मत, उसके थोड़ी सी वैल्यू रखो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप अपने माँ बाप के नहीं हो पाए तो मेरे थोड़ी हो गया। आप उनके लिए जस्टिस नहीं करो, आप उनके लिए ईमानदार नहीं हो। घर वालों को लगता है बच्ची सुबह उठ के क्लास अटेंड कर रही है, पढ़ाई कर रही है, बच्ची सेल्फ स्टडी के नाम पे मार्केट में घूम रही, कभी सीसी, कभी इधर, कभी उधर, कभी निशाली, ऐसे है कई लोग, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी दिन कम बचे, बढ़िया से पढ़ लो ये सब मैथमेटिक्स। फिर ऐसा ही रहा क्लास का हाल में, मैं 2-4 क्वेश्चन कम कराऊंगा, मतलब पूछ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना, कोई टफ चीज नहीं पूछा था, ये पता था ना, तो बोली थी गलत होगा तो यही होगा ना, लीड में थोड़ी होगा। यहाँ जज करने वाले है ही कौन, इन लोग कौन सा इन लोग का नंबर आता है बता कैसे? और तेरा फीस तू भरी, तेरे घर वाले भरे कि लोग फीस दिए, बता बेटा मुझे, हाँ है ना। जज कर ऐसे सोचते रहेंगे जिंदगी जी नहीं पाओगे। 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, अड़ोसी क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, इन चिंताओं में मत छोड़ो पार। आप ये मत देखो कि सामने कुरुक्षेत्र में रणभूमि में आपके सामने आपके गुरु है, आपके पितामह है, आपके भ्राता है, आपके ज्येष्ठ है, आप सब भूल जाओ, कर्म करो ना बस, सीधा बोल दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, और गलत हुआ मैं पीट दूंगा, उससे मृत्यु हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं ना। तो किस बात का भय है तुम्हें पास, ठीक है। अब बोलना है पूरा डेरिवेशन कैसे करूंगा, क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो इसे अगर मैं लिखूं केपी का एक्सप्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन पी अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी एटीएम के पावर में 1। तो देखो ये हमने केसी भी निकाल लिया और केपी भी निकाल लिया। क्वेश्चन को समझना, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में अगर सिर्फ केसी पूछा होता, अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा होता केसी, तो मैं सारे स्टेप फॉलो करता, पहले T0 लिखता, इक्विलिब्रियम पे ये एक्सप्रेशन लिखता,
नंबर ऑफ मोल्स लिखता, कंसंट्रेशन लिखता, क्या लिखता, कंसंट्रेशन वॉल्यूम से डिवाइड करके सीधा सीधा मैं क्या करता फिर केसी निकाल देता। लेकिन अगर केपी दिया होता तो वॉल्यूम वाला जो है ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, सीधा एन इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकालूंगा, इस टोटल मोल को डिवाइड करूंगा तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा और उससे मैं केपी का एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात आपको समझ में, डेरिवेशन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, मैं चाहूंगा फटाफट लिखे, स्पीड में लिखे और सुन लो, घर जाकर के ये टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट ना ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो इसको अच्छे ढंग से घर में खुद प्रैक्टिस करके लिखोगे। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं, इकाई लगेगा। अच्छा, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 आया, इस बात से मैं एक अंदाजा पहले ही लगा सकता था, इधर ध्यान दो, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 आया, इसका मतलब केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी। अगर किसी इक्वेशन में डेल्टा एन जी 0 है तो मैं केसी निकालूंगा, वही केपी है। निकिता भाई, डाटा मार्क की बात का ध्यान रखना, बहुत बुरी बात है। हाँ, एकदम बहुत बेसिक से, मतलब बेसिक तो छोड़ दो, बेसिक से भी लो लेवल का, क्लास 8 की चीज है बेटा। और ये फिर क्या फिजिक्स पढ़ते थे, क्या काइनेमेटिक्स सॉल्व किए तुमने, क्या टाइम वाला क्वेश्चन किए, वहां किए थे ना, nth पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, वहां पर ऐसे इक्वेशन ऐसी चीजें यूज करना पड़ता है, पूरा फिजिक्स खत्म होने को है और तुम्हें यही नहीं आना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a moles of, तन्मय कर जाते हैं, a moles of N2O4 are taken in a container of volume V liter. If degree of dissociation of N2O4 is x and total pressure at equilibrium is P8, then calculate Kp and Kc for the reaction N2O4 gas forms to NO2 gas. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की यूनिट क्या होगी? क्यों यूनिटलेस भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? dm upon tm, डिसोशिएट मोल अपॉन टेकन मोल, मोल से मोल कैंसिल, यूनिटलेस होगा ना, इसलिए तो मैंने x के बाद में कोई यूनिट नहीं लिखा, जबकि p के बाद लिखा atm, p के बाद लिखा लीटर, और लिखा नहीं लिखा। चलिए देखो, सबसे पहले बात शुरू करते हैं। N2O4 है, बोलो है गैस, इससे इक्विलिब्रियम पे क्या बन रहा है, बातें ना करें, NO2 गैस, बोलो बन रहा है। सबसे पहला काम क्या करूं, डेल्टा एनजी निकालूंगा, डेल्टा एनजी इक्वल्स टू कितना है, 1, इसका मतलब केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी, मुझे अलग अलग इनका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, बात पक्की है? हाँ ठीक है, तो देखो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, N2O4 के कितने मोल लिए गए, 1, और NO2 तो अभी बना ही नहीं है, t इक्विलिब्रियम पे A में से कुछ घट जाएगा, 0 में से कुछ बन जाएगा, बोलो बात क्लियर? तो वो पता करते हैं सबसे पहले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है फॉर N2O4, x, यानी 1 में से कितना टूटेगा, x टूटेगा, तो A में से कितना टूटेगा, AX ही टूटेगा, कितना टूटेगा, AX, यस, ये मिली मुझे काम की चीज। स्टोइकियोमेट्री N2O4 और NO2 का कितना है, 1:2, तो अगर ये AX टूट रहा है तो ये 2AX बनेगा, बात पक्की? तो ये वैल्यू कितनी है, AX, ये कितनी है, 2AX। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिखना है, जब सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, A माइनस AX, और ये कितना हो जाएगा, 2AX। तो इससे मैं n टोटल लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो n टोटल कितना है इक्विलिब्रियम पे, A माइनस AX प्लस 2AX, A माइनस AX प्लस 2AX इज इक्वल टू A प्लस AX, बोलो यही होगा, ठीक। चलिए बस, इक्विलिब्रियम पे मोल मिल गया, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ, ये होगा A माइनस AX अपॉन V, ये कितना होगा, 2AX अपॉन, बात पक्की? क्योंकि मुझे केसी निकालना होता तो सिर्फ इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं केसी निकालना अच्छा, लेकिन अभी मुझे केसी के साथ साथ केपी भी निकालना और टेम्परेचर यहाँ दिया नहीं है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा।
मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन कितना हो, तो सबसे पहले उसके मोल अपॉन सबके मोल, यही होगा, उसके मोल अपॉन सबके, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। बोलो बात क्लियर है? चलिए मोल फ्रैक्शन के बाद में क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हमें मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, पी टोटल कितना दिया है, पीएटीएम कितना दिया है, पीएटीएम। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से ए कॉमन निकाले तो 1 माइनस एक्स, और नीचे से ए कॉमन निकाल के 1 प्लस एक्स, से ए कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया तो 2xp अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जो चीजें हमें रॉ मटेरियल चाहिए थी केसी और केपी बनाने के लिए, वो हमारे पास अब अवेलेबल है। बोलो है? अरे है ना? ठीक, चलिए तो अब जरा देखना, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, N2O4 गैस से क्या बना था, 2NO2 गैस। क्लियर? कंसंट्रेशन N2O4 का कितना आया बताओ, कंसंट्रेशन देखो A माइनस AX अपॉन B, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, A माइनस AX अपॉन B, और इसका कितना है 2AX अपॉन B, 2AX अपॉन B। अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये होगा NO2 के कंसंट्रेशन के पावर में 2 अपॉन N2O4 का कंसंट्रेशन। अरे वहां करो, सबकी बात है, सब लोग इधर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, लिखेगा कोई भी। चलिए NO2 का कंसंट्रेशन के पावर में स्क्वायर है, तो मैं कैसे लिखूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b डिवाइडेड बाय a 1 माइनस x अपॉन b, यही होगा यार, ये नीचे है ना डिवाइड हो रहा है, इसे जब सॉल्व करके लिखूंगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू b अपॉन a 1 माइनस x, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4ax स्क्वायर अपॉन b इनटू 1 माइनस x। यस, ये मिला मुझे केसी के लिए एक्सप्रेशन फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, और इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई थी, अब देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है 1, तो इसके लिए यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर के पावर में 1, यानी मोल पर लीटर। क्लियर हुई बात? अरे हाँ करो, ठीक है। चलिए बॉस, ये तो हो गया बात किसकी, केसी की। अब किसका एक्सप्रेशन निकालना है, केपी की। तो जरा देखो N2O4 गैस से बन रहा है क्या बेटा, 2NO2 गैस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पार्शियल प्रेशर की बात करूँ एट इक्विलिब्रियम, तो आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स, बोलो यही है। यहाँ कितना दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर 2xp अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है 2xp अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए बॉस, केपी का एक्सप्रेशन लिखो, केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 के पावर में 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये कितना होगा 1 माइनस xp अपॉन 1 प्लस x। बोलो समझ में आया? इसे जब मैं सॉल्व करूंगा 4x स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इनटू p से p कैंसिल, 1 प्लस x से 1 प्लस x कैंसिल, फिर वही बात 4x स्क्वायर p अपॉन 1 प्लस x इनटू 1 माइनस x। निकिता भाई बताएगी 1 प्लस x 1 माइनस x को कैसे लिख सकता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इक्वेशन है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये बताना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है एक्स, यहाँ पुट करूंगा इस इक्वेशन में, पुट दी वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है प्रभु इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। मैथ्स हम शर्मिंदा है कि काफी इसी क्लास में गिरता है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कहां से आ गया, हाँ इतना थोड़ी टफ चीज पूछ रहा हूँ, हाँ डरना नहीं है, बताना है ना। अभी तक बोल के गलत हुआ लेकिन कोई कुछ सोच रहा है नहीं ना, हाँ क्यों नहीं सोच रहा, ठीक है क्लियर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा निकिता भाई, बताना बेटा, बोल जल्दी बोल, है कहां से 4x स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी ATM के ऊपर 1, बोलो बात क्लियर है, समझ में आया सभी को, क्लियर लिख लो, अरे एक एक पेज छोड़ते जाओ, लिखते जाओ, क्या हुआ टन में, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं फॉर्मूला इक्वेशन के वाइज रटवा दूं और उसको सॉल्व करके लिखते हैं, वो तो नहीं करना हमें। नहीं, लोग क्या करते हैं केसी और केपी के लिए ना फॉर्मूला रखते हैं, मैं कहता हूँ ढेरों रिएक्शन है, ढेरों के लिए थोड़ी रिएक्शन आप रखते हो, जो फेमस है ना PCl5 N2O4 ये सब के लिए रखते हैं, जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में इतना डाटा सफिशिएंट होगा कि हम आंसर तक पहुंच सके, ठीक है बल्लू भाई। नीचे जाना, ध्रुव भैया को बोलना कड़क मीठा शक्कर का मतलब तेज वाला बढ़िया चाय बना के लाएगा, जो अभी लाके पिलाया वैसा बढ़िया, ठीक है प्लीज कर देगा ये काम मेरा, हाँ रो नहीं है। अभी ये वाला क्वेश्चन समझना है, सही नहीं बोलना ना, मैथ्स है, केमिस्ट्री खत्म हो जाता है किसी के, उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स ही नहीं आएगा तो हम कैसे करें। देखो सबसे पहले बातें ना करें, A moles of HI are taken in a container of volume V liter if DOD degree of dissociation is X for HI and total pressure at equilibrium is PATM, then find out KP and PC. Same question, same method. आया किसी का आंसर? नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, करेक्ट। देखो क्योंकि पूरे स्टेप को उसने फॉलो किया, मैंने जैसे जैसे पैटर्न जो बताया, आंसर सही आंसर पे पहुंच गए। अपन थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करते ना तन्मय शॉर्टकट के चक्कर में तो एरर हो जाता है, थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो मेरे मेथड से ही बनाना, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। जहां समय चुराना है वहां मैंने शॉर्टकट मेथड बता रखे हैं आपको, मैं बताया हूं ना, और जहां टाइम देने की जरूरत है तो वहां पर टाइम हमें देना पड़ेगा, है कि नहीं, या तो गलत हो जाएगा। देखो समझो बात को, इधर सब लोग देखेंगे, इधर माइक देना बेटा, हो गया अपडेट, फोटो हो जाएगा, फोटो अच्छा आता है समझी, देखे, चलो इधर समझो, इधर लिखना बंद करो। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इधर देखा जाए, सब लोग इधर देखेंगे। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, 2HI गैस फॉर्म कर रहा है, बातें ना करें, H2 गैस प्लस I2 गैस। अब देखो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम तो मैं एक ही काम करता हूं, क्या, डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी इक्वल्स टू क्या होगा 1 + 1 2 - 2 यानी कि 0, और अगर डेल्टा एनजी 0 है तो कसम भगवान गणेश की केपी इक्वल्स टू क्या होगा केसी, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ केसी निकाल लूं, वही मेरा केपी का एक्सप्रेशन। बोलो क्लियर है, ठीक। चलिए सबसे पहले T इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसके मोल्स दिए हुए A, और H2 और I2 तो अभी बने ही नहीं। T टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो A में से कुछ खर्च हुआ होगा, 0 में से कुछ बना होगा, और 0 में से यहाँ कुछ बना होगा। सवाल ये पैदा होता है ये कितना बना होगा। अब जरा समझना, हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है x, तो इसका मतलब 1 में से कितना टूटेगा, x टूटेगा, तो A में से AX ही टूटेगा। यस, ये मिली काम की चीज, गलती तक मैंने कहा कि मैं बता रहा हूं, सामने देखा 2 तो A में से उसने कितना तोड़ा 2x तोड़ा, और ये सारे बच्चे यही करते हैं, स्टाइकियोमेट्री देख के करते हैं। अरे अगर मैं 2x तोड़ूं तो ये है DM और ये है टेकन मोल, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएटेड मोल अपॉन टेकन मोल 2x अपॉन A हो जाएगा। कल की क्लास में यही तो समझा रहा था मैं,
अरे हुआ करो, तो सही पैटर्न फॉलो करना है, सही तरीके से काम करना है। गलती आप क्या करने वाले हो मुझे भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर आंसर अगर नहीं आ रहा उसका कारण क्या है, आपने ए में से 2 देखा और 2x तोड़ दिया। कई बच्चे ऐसे तोड़ देते हैं, यहाँ सामने 2 देखा 2x तोड़ देते, ऐसा नहीं होगा। अगर एक में से x टूट रहा है तो गिवन कितना है a में से कितना टूटेगा, ax से टूटेगा, ये मिली काम की चीज। अब जरा बात को समझते हैं। हमारे पास क्या है, HI वर्सेस H2 और I2। स्टाइकियोमेट्री रेशियो क्या है बताओ, 2:1:1। तो क्योंकि HI के टर्म में खेलना है हमें, तो इसको यूनिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1:1/2:1/2। कल की क्लास के बाद थोड़ा घर जाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो अगर HI AX टूट रहा है तो H2 AX/2 बनेगा, I2 AX/2 बनेगा। क्या मेरी बात आपको समझ गई? ठीक है, चलो। तो T इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, A माइनस AX। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ बताओ, 0 प्लस AX/2 यानी AX/2। ये कितना हो जाएगा, AX/2। अब देखो इक्विलिब्रियम पे एन टोटल कितना होगा, एन टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा A माइनस AX प्लस AX/2 प्लस AX/2, यही होगा। अरे हुआ करो, होगा ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, AX/2 AX/2 AX, और इससे ये कैंसिल, तो एन टोटल कितना आया, A। कितना आया, क्लियर हो रही बात ये, ठीक। चलिए कंसंट्रेशन कैसे लिखो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कैसे लिखो, तो ये हो जाएगा A माइनस AX अपॉन B, AX अपॉन 2V, AX अपॉन 2V। अब क्योंकि Kc और Kp का वैल्यू सेम है, तो मुझे यहाँ मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ एन टोटल निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एन टोटल का सिग्निफिकेंस किसको निकालने में होता है, मोल फ्रैक्शन को निकालने में। किसको, मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी हमें वैल्यू की कोई जरूरत नहीं। बोलो बात क्लियर है? अब जरा बात को समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2HI गैस इक्विलिब्रियम पे H2 गैस और I2 गैस। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या है जरा देखो, A माइनस AX अपॉन B कितना है, A माइनस AX अपॉन B, A माइनस AX अपॉन B। यहां कितना है, AX अपॉन 2V। यहां I2 कितना है, AX अपॉन 2V। अब अगर Kc का एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं H2 का कंसंट्रेशन इनटू I2 का कंसंट्रेशन अपॉन HI के कंसंट्रेशन के पावर में 2। समझ में आया? थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना, आंसर आएगा। देखो यहां पर क्या होगा, अब जरा देखना, HI का कंसंट्रेशन AX अपॉन 2V, I2 का कंसंट्रेशन AX अपॉन 2V मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, A स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन 4 इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई HI का कंसंट्रेशन क्या है, A माइनस AX अपॉन B का स्क्वायर। बोलो यही है? अरे हुआ करो, ठीक है। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, A स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन 4 B स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई A कॉमन निकलेगा तो A स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस X का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये वाला ऑपरेशन किसको समझ में नहीं आया सच बताओ, यहाँ से A कॉमन निकला तो क्योंकि स्क्वायर था तो A स्क्वायर हो जाएगा ना, मैथ्स बोलते हैं इसे, है कि नहीं। तो इसे जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन 4 B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 माइनस X का होल स्क्वायर। बोलो यही हुआ, ठीक है। अब जरा देखो, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसल, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसल, तो मेरे पास आंसर क्या आया, Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, X स्क्वायर बाई
4 इंटू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही वैल्यू किसकी होगी, केपी की वैल्यू होगी, है ना। और यही वैल्यू किसकी है बेटा, केपी की। यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएंगे ना, क्योंकि मोल पर लीटर के पावर में डेल्टा एन जी है 0, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। ये केसी और केपी का आंसर है। समझ में आया सभी को? अरे हूं हाँ करो। मैं कह रहा हूं आप सही तरीके से बनाएं, आंसर तक डेफिनेटली पहुंचोगे। देखो इधर देखो, देखो मेथड तो वही लगना है, बात तो वही है ना। हमारे पास रिएक्शन, सब लोग इधर देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी है मैथमेटिक्स, इसका देख लो थोड़ा। अमोनिया गैस इक्विलिब्रियम में फॉर्म कर रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पे अमोनिया कितने मोल दिया गया है, A मोल दिया गया है, ये 0, ये 0। T इक्विलिब्रियम पे A में से कुछ घट जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा, 0 में कुछ यहाँ बन जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना है ये पता करना है। जरा देखो, सबसे पहले हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनिया के लिए कितना दिया हुआ है, x। तो इसका मतलब एक में से कितना टूटेगा, x। तो a में से कितना टूटेगा, ax ही टूटेगा। ये बिना काम की चीज, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो तक मैं इधर ध्यान देने को बोला हूं मैं, अमोनिया इज टू N2 इज टू H2, बोलो यही है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 3 नहीं 2 इज टू 1 इज टू 3, बोलो यही है, 2 इज टू 1 इज टू 3। तो 1 इज टू कितना हो जाएगा, 1/2 इज टू 3/2। तो कितना है ax इज टू ax/2 इज टू 3ax/2। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ax, ये कितना होगा 0 प्लस ax/2 यानी ax/2, और ये कितना हो जाएगा 3ax/2। अब देखो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी इक्वल्स टू कितना होगा, 3 और 4 में से 2 गया तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। यानी कि इस कंडीशन में Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड चीजें हम लोग पहले निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, हाँ, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। चलो देखेंगे, सबसे पहले एन टोटल की बात कर लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। एन टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a माइनस ax प्लस ax/2 प्लस 3ax/2। इस सारे मोल्स को मैं जोड़ूंगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, मैथ्स बोलते हैं इसे a माइनस ax, एलसीएम 2 है, और ये हो जाएगा 4ax/2 यानी 2ax। 2ax में से ax गया तो a प्लस ax, बोलो क्लियर है? अरे हुआ करो। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा a माइनस ax अपॉन b, ये कितना होगा ax अपॉन 2v, ये कितना होगा 3ax अपॉन 2v। अरे हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कितना होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल। सबके मोल कितने, a प्लस ax, उसके मोल कितने ax अपॉन 2, सबके मोल कितने a प्लस ax, तो ax अपॉन 2 a प्लस ax, यही हो जाएगा। उसके मोल कितने हैं 3ax अपॉन 2, और टोटल मोल कितने हैं a प्लस ax, यही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथ सही है, हाँ ठीक है। अब इन मोल फ्रैक्शन में अगर मैं टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे इनका क्या मिलता है, पार्शियल प्रेशर मिलेगा। पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा a माइनस ax, अच्छा इसको काट के लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। a कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से a कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा xp अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स, क्लियर है। यहाँ से a कॉमन निकाल के काटा तो ये हो जाएगा 3xp अपॉन 2 1 प्लस एक्स। समझ में आया? अरे हुआ करो।
जेई में तो पूछ ही चुका है ये इसी से, इससे एक न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई बड़ी बातचीत नहीं। तो हमने यहाँ तक क्या कर दिया, जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो सब कुछ कलेक्ट कर लिया, क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, केसी और केपी। जरा देखो, तब मैं बात नहीं करना है कुछ। NH3 है, N2 गैस और 3H2 गैस। सबसे पहले केसी निकालता हूं। हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना दिया है, ठीक है, देखो कितना दिया हुआ है कंसंट्रेशन, A माइनस AX अपॉन B, A माइनस AX अपॉन B, ठीक है। यहाँ कितना दिया है, AX अपॉन 2B। यहाँ कितना दिया है, 3AX अपॉन 2B, यही दिया है। चलो केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, N2 का कंसंट्रेशन इनटू H2 का कंसंट्रेशन के पावर में 3 अपॉन NH3 के कंसंट्रेशन के पावर में, यही होगा। अरे हुआ करो ना यार, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। N2 का कंसंट्रेशन क्या है, AX अपॉन 2B, लिखो AX अपॉन 2B इनटू H2 का कंसंट्रेशन 3AX अपॉन 2B, लेकिन इसका क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, A क्यूब X क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8B क्यूब डिवाइडेड बाय अमोनिया A माइनस AX अपॉन B है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, A माइनस AX का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूँ। अब सॉल्व करके लिखे, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा A टू द पावर 4 X टू द पावर 4 अपॉन 16 into B टू द पावर 4 into V स्क्वायर अपॉन A कॉमन निकल गया तो A स्क्वायर 1 माइनस X का होल स्क्वायर। अब जो कटकुट आ रहा है उसे काटते जाओ, V स्क्वायर से ये कटा 2 आया, A स्क्वायर से ये कटा 2 आया, और कुछ कट रहा है नहीं ना। तो हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 27 A स्क्वायर X टू द पावर 4 अपॉन 16 B स्क्वायर 1 माइनस X का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या थी 2 है ना, तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर के पावर में -2, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर था ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये किसके लिए एक्सप्रेशन हुआ, केसी के लिए, ठीक है बॉस। अब केपी निकालते हैं, जरा ध्यान देना। NH3 गैस से बन रहा है N2 गैस, 3H2 गैस। मुझे बताओ इनका पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या क्या दिया हुआ है, जरा पहले वो देखते हैं। क्या दिया है बताओ, 1 माइनस XP अपॉन 1 प्लस X, 1 माइनस XP अपॉन 1 प्लस X, ठीक है। N2 के लिए क्या दिया है, XP अपॉन 2 1 प्लस X, XP अपॉन 2 1 प्लस X, और H2 के लिए क्या दिया है, 3XP अपॉन 2 1 प्लस X। ठीक है, वो तो जी इंपॉर्टेंट है। तो Kp का एक्सप्रेशन अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्ट लिख रहा हूं, XP अपॉन 2 1 प्लस X इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x क्यूब, 9 इंटू पूरा सुन लो ना, 9 इंटू 3 भी तो करूंगा है ना, 27 x क्यूब p क्यूब अपॉन 8 1 प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर होगा 1 माइनस x का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। इसे सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 27 x टू द पावर 4 p टू द पावर 4 अपॉन 16
1 प्लस एक्स के पावर में 4। क्लियर? इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 1 प्लस एक्स के पावर में 2 अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर में 2 इंटू पी स्क्वायर। जो जो कटकुटा रहा है लिख दे भाई, काटते जाएंगे अपन। क्लियर है? ठीक। ये पी स्क्वायर से ये कैंसिल, कितना आया? 2। और कुछ कट रहा है? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कटा, ये कितना आया? 2। तो मेरे पास आया 27 एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर अपॉन 16 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही है। अब जरा एक मैथमेटिक्स आपको समझाऊं। यहाँ क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही है ना? इसे मैं अगर सिंपल करके लिखूं तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसे मैं लिखूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? यार पिटाई लगेगा। अब देखना जरा, इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इधर देखो ना यार चाचा, इसे देखना है, मत बात करो। 1 प्लस एक्स, इसको इसके बगल में लाओ 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स, इसको इसके बगल में रखो 1 माइनस एक्स। एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ। a इंटू बी, बी इंटू ए एक ही होता है ना? ठीक है, देखो इसे ब्रैकेट में लिखा, इसे ब्रैकेट में लिखा, a प्लस बी ए माइनस बी लिखी, तो भाई इसे मैं कैसे लिख सकता? हाँ, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये हुआ 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे भी a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी ओवरऑल इसे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में स्क्वायर लिख सकता हूँ। वो लिख सकता हूँ ना? इसको सिंप्लीफाई में ऐसे लिख सकता हूँ। तो जरा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 27 x to the power 4 p square upon 16 1 plus x square into 1 minus x का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा एटीएम का स्क्वायर। तो ये था केसी और ये रहा केपी। सभी को समझ में आया? मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री यही खत्म हो गई। वो सब लिखने के बाद वो आपका मैथमेटिक्स है जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर हो रही बात? लिखा जाए। कितने लोग का ये दोनों आंसर करेक्ट था? पहला नहीं बोल रहा हूँ, दोनों करेक्ट था। 1 और 2 3 4, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप ये सॉल्व करके बताओ। 417 ग्राम PCl5 taken in 10 liter of container at 327 degree centigrade. If mole percentage of chlorine in product is 20% at equilibrium, then calculate Kp and Kc for PCl5 forms PCl3 and Cl. तो डाटा दे दिया मुस्कान। समझना बात को। 417 ग्राम PCl5 दिया हुआ है, 10 लीटर का कंटेनर है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो नहीं दिया, क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता किसका है? रिएक्टेंट का है। जबकि यहाँ परसेंटेज क्लोरीन का दिया हुआ है, तो ये थोड़ी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा भाई, सीधी बात है। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया ही नहीं। जब दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि अज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स मान के कैलकुलेट करो। और ये हिंट दिया है हमें कि इक्विलिब्रियम जब आएगा ना, तो इक्विलिब्रियम में क्लोरीन का परसेंटेज कितना है? 20%। यानी क्लोरीन का परसेंटेज 100, तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 20/100 यानी 0.2। क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। बस ये मिल गया हमें काम का चीज। इसकी हेल्प से मतलब एग्जामिनर डाटा कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे आप चीजें निकाल सकते हो। हिंट मिल गया। मैं सॉल्व करके बताऊं कि आप करोगे? आप कर लिए? हाँ, नहीं आंसर नहीं, राशिफल आज का तुला राशि बता। पागल कहीं, आंसर ही तो बताना है। 2.2 बेहतरीन, गलत जवाब। 5/6 यानी 1/60। केपी कितना है? 5/6 यानी 0.833 ATM है ना? करेक्ट है। केपी के लिए क्या अप्रोच लगा? आरटीएल लगा दी क्योंकि टेम्परेचर दिया है। इनकेस टेम्परेचर न देता तो करके बताओ। उससे करना बेटा। हाँ तो करो, उससे करके बताओ। अच्छा चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, सब लोग गौर से देखेंगे, लिखना बंद करो, ठीक है? देखो सुनो, ये जेई का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? अगर एग्जाम में आएगा तो किस्मत अच्छी रही तो डाटा एज इट इज रहेगा,
ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कुछ चीजें बदल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन का रेप्लिका जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। द्विवेदी जी इधर देखना है, बनना होता तो अब तक बन चुका होता। ठीक है, ध्यान देते हैं 417 ग्राम क्या दिया हुआ है, PCl5। तो सबसे पहले तो PCl5 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 5 into 35.5, 35.5 into 3 करो कितना होता है? 3 नहीं 5 होगा ना, PCl5 है ना, PCl3 थोड़ी। टोटल कितना होगा? 208.5। डाटा सेट हो क्या है, कितने टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स, यानी PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 मोल। अब देखो रिएक्शन है, PCl5 फॉर्म करेगा गैस PCl3 गैस, Cl2 गैस, T इक्वल्स टू 0 में PCl5 के मोल कितने हैं? 2, ये 0, ये 0। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ली, T इक्विलिब्रियम में 2 में से कुछ घट जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा, पता करते हैं, है ना। एज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू x। मैं x की जगह अल्फा भी ले सकता था, बीटा ले सकता था, x/2 ले सकता था, 2x ले सकता था, x⁵ कुछ भी ले सकता था मैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं x ले रहा हूं तो 1 में कितना टूटेगा? x। अगर मैं 2x मानता तो 1 में कितना टूटता? 2x। अगर मैं z लेता तो 1 में कितना टूटता? z। अगर मैं 2z कैसे, सही बोलना है। अगर मैं अल्फा लेता तो 1 में कितना टूटता? अल्फा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x मान रहा हूं तो 1 में से x टूटेगा तो 2 में 2x ही टूटेगा। यस, ये मेरी मुझे काम की चीज। अब देखो PCl5 is to PCl3 is to Cl2, तो ये कितना होगा? 2x is to 2x is to 2x। अरे 1:1:1 का रेशियो है ना, तो अगर ये 2x टूट रहा है तो ये 2x बनेगा, ये 2x बनेगा, तो ये 2 - 2x, ये होगा 2x, ये होगा 2x। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास इक्विलिब्रियम पे T इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल मिल गए, वॉल्यूम कितना दिया? 10 लीटर। तो इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 - 2x अपॉन 10। ये कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 10। ये कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 10। वॉल्यूम तो मिल गया। अब जरा मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे कितना होगा बताओ? पहले तो टोटल मोल निकालो। सबसे पहले यहां से क्या मिलेगा? बोलो, n टोटल। n टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 - 2x प्लस 2x प्लस 2x। इस 2x से 2x कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 + 2x। बोलो, ये मिला। अब जरा ध्यान देना, क्लोरीन के लिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं, क्लोरीन के लिए अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 - 2x अपॉन 2 + 2x। ये कितना हो जाएगा PCl3 के लिए? 2x अपॉन 2 + 2x। क्लोरीन के लिए क्या होगा बताओ? 2x अपॉन 2 + 2x। अब जरा ध्यान देना, हमको मालूम है क्वेश्चन में, यहां से मैं एक्सप्रेशन उठा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू गिवन है कितना? 0.2। भाई 20% प्रोडक्ट में है तो परसेंटेज 100 में निकालते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस में निकालते हैं? 1 में निकालते हैं। तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.2। और क्लोरीन के लिए मोल फ्रैक्शन कितना है? एक्सप्रेशन बताओ। 0.2 इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 + 2x। अब देखो इस इक्वेशन में एक अननोन है, और इक्वेशन बना करके क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल के बताओ x की वैल्यू कितनी है? हाँ, तो इस एक्सप्रेशन से आप जब x निकालते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.25। बात पक्की है? अब इस x की वैल्यू को सब जगह पुट करना है, वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगा। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? x की वैल्यू कितनी आई? 0.25। ये इक्वेशन सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? ये आ जाएगा। सच बोल, तो मैं अगर ये पेन दूं तो आप बेटा यहाँ इसे सॉल्व करके दिखा सकते हो सबको?
हाँ कि ना? नहीं, पहले तो डर खत्म कर। 0.2 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक काम करो ना, इसको 0.2 को इससे काट दो, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 0.1 यानी 1/10, तो ये हो गया 10x। तो 2 प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो गया? 10x। तो ये हो जाएगा कितना? 2 इक्वल्स टू 10x माइनस 2x यानी 8x, यानी x इक्वल्स टू 1/2/8 यानी 1/4, 1/4 यानी 0.25। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग के पास टोटल प्रेशर कितना दिया है क्या? हाँ, टोटल प्रेशर भी नहीं दिया है, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर तो यहाँ नहीं निकाल सकते। अब जो जो चीजें दी हुई थी उस बेसिस पे मैंने कुछ यहाँ पर करामात कर दिया है। भाई हमारे पास हमेशा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देगा। अब जरा इस इंफॉर्मेशन से आंसर क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जरा बात को समझना, हमारे पास क्या दिया हुआ है? PCl5 गैस फॉर्म कर रहा है क्या? PCl3 गैस और क्या? Cl2 गैस। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.25। बोलो आ गई? अब देखो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है 2 - 2x अपॉन 10, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है 2 - 2 इंटू 0.25 x अपॉन 10। बोलो यही है? अरे है ना? ठीक है। PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है? 2x अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 2x है 0.25 अपॉन 10। बोलो ये इसका कंसंट्रेशन है। Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है? 2x अपॉन 10, तो x की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.25 अपॉन 10। बोलो क्लियर हुआ? तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0.25 यानी 2 यानी कि कितना होता है? 0.5। 2 माइनस 0.5 यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ कितना होगा? 0.5 इंटू 2 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 2 यानी कि 0.5 अपॉन 10। इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 115 इंटू 10 टू द पावर -2 कर देता हूँ, इसे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कर देता हूँ, इसे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कर देता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। चलिए अब Kc इक्वल्स टू हो जाएगा PCl3 का कंसंट्रेशन इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन। बोलो यही होगा? पक्की बात। PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है? अच्छा कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये कितना दिया है? 5 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी 525 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 टू द पावर -2। कुछ नहीं है, सॉल्व करना है और आंसर लाना है। इधर देखो 5 से काटो, 5 दिया 15, 25, 5/3 इंटू 10 टू द पावर -4 है, -2 ऊपर गया है +2, 10 टू द पावर -2, 5/3 को डिवाइड करो 5/3 को सॉल्व करो ना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है? तब कोई दिक्कत नहीं ना? या इसे ऐसे भी लिख सकते थे आप, 5 बाई ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 300। बोलो होगा? 5 का 5 1/60 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकता। मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, ये लिखने का तरीका है। साइंटिफिक नोटेशन आपको मालूम है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 10 टू द पावर कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं ज्यादातर आंसर। आप 1/60 दिया होगा तो छोड़ के मत आ जाना, इसको 1/60 में कन्वर्जन आपका मैथ्स आपको करवा देगा। क्लियर है? चलिए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Mg की वैल्यू कितनी है? 2 - 1 यानी कि 1, तो यूनिट हो जाएगी Kc की। हाँ बोलो, मोल पर लीटर। तो ये तो बात हो गई बेटा किसका? Kc का। लेकिन एक तकलीफ है इस इक्वेशन में। क्या तकलीफ है? हमें क्वेश्चन में टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का दिया हुआ नहीं है। तो जब टोटल प्रेशर दिया नहीं है तो मैं मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर तो नहीं लिख सकता। पार्शियल प्रेशर क्यों नहीं लिख सकता? नो टोटल प्रेशर
गिवन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर जब गिवन ही नहीं है तो मैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर नहीं लिख सकता। बोलो बात क्लियर है? बात समझ में आया? पार्शियल प्रेशर का यहाँ सिग्निफिकेंस आ ही नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। क्वेश्चन में देखो इस बार टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या दिया है? टेम्परेचर। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, आपको मालूम होगा, Kp इक्वल्स टू Kc RT के पावर में डेल्टा Hg। बोलो दिया हुआ है? ठीक, चलिए Kc की वैल्यू कितनी है ये आप मुझे बताओ। इस Kp इक्वल्स टू, इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, R की वैल्यू 1/12। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? हाँ 327 डिग्री सेंटीग्रेड। 327 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज करोगे, मुंह मत पढ़ो, कितना आएगा? कितना होगा? 600 केल्विन होगा ना। 273 ऐड करेंगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 2 - 1 कितना है? 1। अरे हूं हाँ करो, सॉल्व करेंगे तो 5/3 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये 12 पंचे 60, ये कितना हुआ? 50। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 और 10 टू द पावर -2 और ये 10 है, यानी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -125 डिवाइडेड बाई 3 करो 8.33 इंटू 10 टू द पावर -1, यही से और अच्छे से 10 टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.833 यूनिट हो जाएगी ATM। क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन सभी को समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन में हमने क्या किया? क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा जिसको हमको क्रैक करके आगे बात निकालनी है। यहाँ पर PCl5 का वेट दिया हुआ था 417 ग्राम। हमने इससे मोल निकाला। मोल कितना है? 2 मोल। ये मोल कंसेप्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं बना सकता था। अगर मुझे इस क्वेश्चन में केसी पूछे तो मुझे इतना ऑपरेशन तो करना पड़ेगा जो आप देख रहे हैं। इससे हम लोग इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, क्लोरीन के मोल फ्रैक्शन से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला। उसके बाद हमने इस कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू पुट करके हमने कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकाल करके केसी निकाल लिया। जो कैलकुलेशन आपने देखा। केपी नहीं पूछता तो मुझे ये एक्सप्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता, मैं ये काम नहीं करता, लेकिन केसी निकालने के लिए मुझे यहाँ तक करना होगा। अब ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि एग्जामिनर ये डाटा दे, सारा सब कुछ दे और डायरेक्ट आपसे क्या पूछे? सिर्फ केपी पूछे। ठीक है, तो केपी, सिर्फ केपी पूछ रहा है और सारे रिएक्टेंट जो है यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसियस फेज में, यानी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। बोला है कि नहीं? तो अगर केपी पूछता है तो ये बड़ा महंगा सौदा है। पहले केसी निकाल रहे हैं फिर केपी निकाल रहे हो, बड़ा महंगा सौदा है उस कंडीशन में। तो केपी सिर्फ ओनली अगर केपी पूछा होता तो एक तरीका एक और है। आप याद करो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो P इक्वल्स टू N अपॉन V इंटू RT। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि है, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन की जगह यूज कर सकते हैं। यानी जो मैच आप कंसंट्रेशन के लिए खेल रहे हो वही मैच मैं डायरेक्ट किसके लिए खेल सकता हूँ? प्रेशर के लिए खेल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अब इसकी हेल्प से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ही। पहले आप ये नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को समझ में आया? ये क्लियर है? इनकी प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन वो भी इक्विलिब्रियम में। क्लियर हो गया? चलिए मेथड 2 देखते हैं, फिर मैं छुट्टी दे दूंगा। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए मेथड 2। ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ केपी। अगर सिर्फ केपी का कैलकुलेशन दिया, और ये चीज ध्यान रखना, इट इज ओनली फॉर गैसियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है जवान? गैसियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। मैं जानता हूँ आज के दिन कई लोग के फेफड़े में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हुआ होगा इतना सारा मैथ्स देख के, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखना। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप वो होंगे जो इन क्वेश्चन को अकेले सॉल्व कर रहे होंगे, ज्यादातर बच्चे छोड़ के आएंगे। ठीक है, जरा देखना, हमारे पास केपी के लिए कैलकुलेशन है PCl5 गैस इक्विलिब्रियम पे बनेगा PCl3 गैस और क्या बनेगा बेटा? Cl2 गैस। ठीक,
PCl5 का वेट दिया हुआ था जिससे हमने क्वेश्चन में मोल निकाल लिया। ये कितना है बेटा? 2 मोल। बोलो है ठीक। अभी देखो मैं ना प्रेशर से ही शुरुआत करना चाहता हूँ क्वेश्चन में। तो आपको पता है, हम लोग को मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ P है ना Cl5 into volume equals to N of PCl5 into RT। बोलो यही टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। पार्शियल प्रेशर ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 चाहिए। PCl5 का प्रेशर हमें पार्शियल प्रेशर नहीं प्रेशर। वॉल्यूम कितना दिया है? 10 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स PCl5 के कितने हैं? 2। R की वैल्यू 1/12। टेम्परेचर कितना है? 600। तो बताओ प्रेशर ऑफ PCl5 कितना है? भाई 0 से 0 कैंसल, 2 से ये 6, 6 से 6 यानी कि 10 ATM। कितना आया बेटा? 10 ATM। ये क्या है? T इक्वल्स टू 0 पे PCl5 का प्रेशर कितना आया? 10 ATM। बोलो है भाई PCl5 का मैंने क्या निकाला? प्रेशर निकाला। PV इक्वल्स टू LRT। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल मालूम है, R दिया, T दिया, सॉल्व किया तो इससे मुझे प्रेशर मिल गया किसका बेटा? PCl5। तो PCl5 का स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है? 10 ATM। ये कितना? 0। ये कितना? 0। क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग 0 है तो जो होगा PCl5 100% होगा। तो इसे मैं पार्शियल नहीं लिख रहा हूँ, ये डैश लिखने से पार्शियल प्रेशर होता है। एक्चुअली वो पार्शियल प्रेशर का ही कंसेप्ट है, लेकिन प्योर PCl5 है अभी। तो कंप्लीटली PCl5 का प्रेशर कितना है? 10 ATM। T इक्विलिब्रियम पे 10 में से कुछ घट जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा, यहाँ 0 में कुछ बन जाएगा। ये बात हमें पता चलेगी कहां से? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। एज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x। मैं x की जगह कुछ भी मान सकता हूं। वैसे मैं 2x मान सकता हूं, मैं x मान सकता हूं, मैं y मान सकता हूं, मैं z मान सकता हूं, मैं t मान सकता हूं। मेरा नाम t से है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? हितेश तू कुछ भी मान सकता है, जो नाम पसंद हो वो अल्फाबेट पहला लेटर या पूरा नाम भी लिख लो, जैसा भी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कुछ भी ले सकते हो। अब जरा समझना, x लेने का मतलब हुआ द्विवेदी जी, एक में से x टूटेगा तो 10 ATM में से कितना टूटेगा? बोलो बोलो कौन है वो? 10x। ठीक है, तो ये मिली मुझे काम की चीज। यहां अगर 10x टूटा तो यहां पर 10x बना और यहां पर भी 10x बन गया। बोलो बात क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम पे अगर मैं P टोटल की बात करूं, टोटल प्रेशर कितना होगा? तो 10 माइनस 10x, 10x से 10x कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10x। नहीं है समझ में? अब क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ, क्या बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इक्वल्स टू कितना है? 10x। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू P टोटल। अरे हुआ करो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इस एक्सप्रेशन में कितना दिख रहा है? 10x दिख रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करूं 10x और क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन 20% बना था ना, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.2। और P टोटल की वैल्यू कितनी आई? 10 प्लस 10x। क्या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना? निकाल के बताओ। बस वही आएगा, कितना? 0.25। कितना आया? 0.25। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर जो बात चल रही है हम लोग प्रेशर के टर्म में ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? प्रेशर के टर्म में ही कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 0.25। बोलो यही होगा। ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.25। ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.25। सॉल्व करके बताओ 0.25 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा? 2.5। 10 माइनस 2.5 कितना होगा? अरे 10 में से 2.5 गया तो 7.5 ATM। अरे होगा ना? 7.5 और 2.5 कितना होता है? 10 होता है ना? हाँ ठीक, करेक्ट है। 2.5 1.5 में कंफ्यूज रहता हूँ। 1.5 मतलब 2.5 मतलब 2.5, 3.25 मतलब और 2.25 मतलब
बड़ा एकदम लगता था ना बचपन में, एकदम घर वाले बोलते थे तो हम क्या करते थे टाइम बताने के लिए, बड़ा काटा 3 में, छोटा काटा 2 में, नहीं। चलो खैर, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 into 0.25 करूंगा तो 2.5 ATM। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 2.5 ATM। तो इक्विलिब्रियम में मुझे अगर मित्रों प्रेशर मिल जाए, तो अगर प्रेशर मिल गया तो Kp इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, PCl3 का प्रेशर कितना 2.5, Cl2 का प्रेशर कितना 2.5 अपॉन 7.5। सॉल्व करके बताओ मित्रों कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे अच्छे से करो ना, सही सही करो, क्या पता अलग आ रहा हो आंसर। नहीं चेक करके देखो। 25 या 75 3 यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 3। अरे 2.5 ये पॉइंट से पॉइंट क्या 3, 2.5 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 0.833 और यूनिट क्या हो जाएगा ATM करो, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1। क्लियर है, यानी डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है 1, तो ATM की पावर डेल्टा एनजी यानी वैल्यू 1। तो ये मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें क्या गिवन हो, क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा हो केपी। तो ये कन्वीनियंट है, क्योंकि इससे पहले वाले मेथड में मैंने क्या किया था, सबसे पहले रिएक्शन शुरू करी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते हुए सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकाला, मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे निकाला, और उसके बाद पहले केसी कैलकुलेट किया। केसी कैलकुलेट करने के बाद मैंने क्या किया, केसी की हेल्प से ही फिर क्या निकाला बेटा हमारे पास में केपी कैलकुलेट किया। अच्छा, अगर एग्जाम में सिर्फ हम कंसंट्रेशन के लिए कर रहे थे, वही काम हम किसके लिए करेंगे, प्रेशर के लिए। तो सबसे पहले PCl5 के मोल दिए थे, तो मैं रिएक्शन में PCl5 का टोटल प्रेशर निकाल लेता हूँ PV इक्वल्स टू nRT से। तो PCl5 का प्रेशर कितना है 10 ATM, यानी स्टार्टिंग में PCl5 10 ATM था, PCl3 0 था और Cl2 कितना था 0 था। T इक्विलिब्रियम में अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x मानता हूँ, तो एक में से x अगर टूटा तो 10 ATM में से 10x ATM टूटेगा, तो 10 minus 10x 10x टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 10 प्लस 10x। अच्छा, एग्जाम में क्या हमारे पास क्वेश्चन में क्लोरीन का क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन दिया था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन जो कि इस एक्सप्रेशन से कितना आया है 10x आया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू P टोटल। P टोटल ये रहा 10x, ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 20% पॉइंट, तो यहां से हमने x की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला कितना 0.25 की वैल्यू रखते ही हमें इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर PCl5 PCl3 और Cl2 का मिल जाएगा। फिर Kp का एक्सप्रेशन लगाना है, वैल्यू पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अरे हाँ करो, पक्का सभी को समझ आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन की आप घर जाकर के फिर से प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। मिलेंगे आज शाम को कितने बजे, 4 बजे से, सेम टाइम नहीं, सेम टाइम डिफरेंट टाइम सेम प्लेस। बोलो बात क्लियर? होटल लीजिए। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।